RJ मॉल हादसे में मासूम जानों के ज़िया के बाद फुर्तियां। कराची में इंतजामिया को होश आ गया। बुलंद इमारतों के फायर सेफ्टी ऑडिट कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कमिश्नर कराची ने 25 रोज में ऑडिट मुकम्मल करने का अल्टीमेटम दे दिया। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, महकमों और इदारों को हिदायत जारी। मुतल्लिका अफसरान और टेक्निकल अमला तमाम ज़रूरी बुलंद इमारतों का सर्वे करेंगे। ऑडिट के बाद वज़ीर आला सिंध को 30 रोज में रिपोर्ट पेश की जाएगी। चराग तले अंधेरा। कमिश्नर कराची अपने ही दफ्तर के हालात से गाफिल निकले। सलीम राजपूत के दफ्तर में आग बुझाने के आलात की अदम मौजूदगी का इंकिशाफ। कमिश्नर कराची के दफ्तर की सीढ़ियां और फर्श लकड़ी का बना हुआ है। लकड़ी से बने दफ्तर में आग फैलने और लगने के ज्यादा इम्कानात हैं। शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी के बाद मेयर कराची का अहम फैसला। नई इमारतों में फायर सेफ्टी के लिए कानून साजी का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब ने फायर सेफ्टी को इंतहाई अहम करार दे दिया। एक्सपो सेंटर में फायर एंड सेफ्टी एशिया इंटरनेशनल ट्रेड नुमाइश का इफ्तिताह। बोले रेस्क्यू एहलकारों ने 35 कीमती जानें बचाई। नुमाइश में 50 से ज़ायद स्टॉल पर फायर सेफ्टी आलात का होना खुशाइंद है। फायर सेफ्टी से मुतालिक आगाही की ज़रूरत है। दुनिया भर में फायर सेफ्टी जदीद खतूत पर इस्तवार हो चुकी। फायर ब्रिगेड के महकमे को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आग लगने की सूरत में महकमा फायर ब्रिगेड को इंतहाई फाल किरदार अदा करना चाहिए। ये इसका नक्शा अप्रूव किसने किया, इसको रेगुलराइज किसने किया, ये आप सब जानते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे तो बड़ा दुख हुआ जब फायर ब्रिगेड के अमले को बजाय इसके कोई शाबाशी देता, मुझे बताया गया कि एसपी साहब ने भी उनके साथ बदतमीजी की। जो डीसी साहब थे उन्होंने भी उनका रवैया कोई इतना खुशगवार उनके साथ नहीं था। और बाद में एफआईआर भी उन बहादुर फायर ऑफिसर्स के खिलाफ, रेस्क्यू ऑफिसर्स के खिलाफ काट दी गई जिन्होंने 35 लोगों की जानें बचाई हैं। राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। अदालत का इदारों की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार। चीफ सेक्रेटरी सिंध, CEO फैसल कैंटोनमेंट से जवाब तलब। कमिश्नर कराची, DG SP CA और दीगर को भी नोटिस जारी। अदालत ने तमाम इदारों से 7 दिसंबर तक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। दरख्वास्त गुजार की जांबहक होने वालों के अहल खाना को 1 करोड़ मुआवजा देने की इस्तदा। कसीरुल मंजिला इमारतों में हफ्तावार स्मोक मशकें कराने की तजवीज़। फायर सेफ्टी कानून के फौरी नफाज के लिए टास्क फोर्स कायम करने का मुतालबा। कौमी क्रिकेटर से रिश्वत मांगना पुलिस एहलकारों को महंगा पड़ गया। मुकदमा दर्ज करके 4 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। SHO सुकरंड और बड़े मुंशी को गफलत बरतने पर मुअत्तल कर दिया गया। DIG शहीद बेनज़ीराबाद ने रिपोर्ट IG सिंध को भिजवा दी। पुलिस एहलकारों ने 8,000 रुपए रिश्वत ना देने पर आमिर यामीन और सुहेब मकसूद को थाने ले जाने की धमकी दी थी। क्रिकेटर्स के ट्वीट के बाद IG सिंध ने नोटिस लिया था। कि इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की तजदीद होगी या नहीं, नेप्रा ने समाअत मुकम्मल कर ली। फैसला बाद में जारी किया जाएगा। चेयरमैन नेप्रा वसीम मुख्तार की ज़ेर सदारत समाअत। कराची की कारोबारी शख्सियात की वीडियो लिंक से शिरकत। 20 साल में निजकारी के बाद 474 अरब रुपए की सरमायाकारी कर चुके। ये रकम बिजली तकसीम, तरसील और दीगर शोबों में लगाई गई। ये इलेक्ट्रिक हुकाम का दावा। नेप्रा के मुताबिक स्टेक होल्डर से लाइसेंस तजदीद पर तजावीज़ तलब की गई हैं। ज़्यादातर तजदीद के खिलाफ आई हैं। सिटी काउंसिल का दूसरा इजलास 7 दिसंबर को KMC बिल्डिंग में होगा। सदारत मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब करेंगे। कराची मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम के क़याम की मंजूरी और दीगर उमूर ज़ेर बहस आएंगे। गुलिस्तान जौहर अंडरपास का नाम शोहदाए फ़लस्तीन से मंसूब करने की करारदाद पेश होगी। म्यूनसिपल यूटिलिटी चार्जेस और इन टैक्स की वसूली पर भी बहस होगी। कि इलेक्ट्रिक के बिल्स में टैक्स वसूल करने की मंजूरी ली जाएगी। गेजरी मैटरनिटी होम बल्दिया उस्मा कराची के शेड्यूल ऑफ एस्टैब्लिशमेंट में मुंतकिल करने की मंजूरी लेने पर भी गौर होगा। MKM के ज़ेर एहतमाम ज़िले खुद मुख्तारी आइनी जिम्मेदारी के उन्वान से सेमिनार। आइन में तरमीम से मुतालिक तजावीज़ पर डायलॉग। मुतहदा रहनुमा, नामवर दानिश्वर, सियासतदान, बैंकर, ब्यूरोक्रेट, ताजिर और दीगरों की शिरकत। मुस्तफ़ा कमाल ने
तजावीज़ पेश कर दी। लोकल गवर्नमेंट के महकमा आइन में लिख दिए जाएं, विफाक डिस्ट्रिक्ट के पैसे हमें डायरेक्ट भेज दे। सूबे का शेयर फार्मूले के तहत पाकिस्तान के तमाम अजला में विफाक हमें दे दे। खालिद मकबूल ने कहा कि सियासत से रियासत को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। फारूक सत्तार ने कहा, मजबूत जिले मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का मेला 30 नवंबर को आर्ट्स काउंसिल में सजेगा। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह कहते हैं कि 200 से ज़्यादा शोरा, अदीब और दानिश्वर कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। शायर इफ्तिखार आरिफ ने अदीबों से नावाकिफ रहने को बदकिस्मती करार दिया। मुसन्निफा नूरुल हुदा शाह ने कहा, अदब से शऊर पैदा किया जा सकता है। कॉन्फ्रेंस नौजवानों को अदब से जोड़ने के लिए ज़रूरी है। गाजी सलाहुद्दीन का इजहार ख्याल। तामीराती सनत में इनकलाब, जदीद तर्ज तामीर और टेक्नोलॉजी का मिलाप। कराची एक्सपो सेंटर में 17वीं बिल्ड एशिया और प्रॉपटेक की 3 रोज़ा नुमाइश गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने इफ्तिताह किया। कहा कि दूसरे ममालिक के साथ मिलकर पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। चीनी काउंसिल जनरल का बिल्डिंग और आर्किटेक्चर में टेक्नोलॉजी की अहमियत पर जोर। अमाराती काउंसिल जनरल का पाकिस्तानी ब्रांड्स को हर तरह के ताउन की यकीन दहानी। जो पाकिस्तान का प्रोजेक्ट आज देखे वो इनको आगे ले आना चाहिए। पाकिस्तान का एक ट्रेडमार्क मौजूद होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल में। ऑनलाइन फ्रॉड के वाकयात में इजाफा, सोशल मीडिया पर आवाम को मामू बनाने का सिलसिला धड़ल्ले से जारी। नौसरबाजों ने ताजिर को 6 लाख रुपए का टीका लगा दिया। मुतासरा ताजिर के मुताबिक नौसरबाजों ने रिश्तेदार की आईडी हैक की, कुछ रकम भेजने का कहा। शाम तक रकम वापस करने का वादा किया। रकम वापस न मिली तो राब्ता करने पर पता चला कि रिश्तेदार की आईडी हैक हो चुकी थी। FIA साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करा दी। मेरे कुछ रिलेटिव हैं जो बाहर के मुल्क में होते हैं, पेरिस वगैरह में और यूरोप में हैं, तो उनकी आईडी से मुझे फ़ेसबुक पे रिक्वेस्ट आई कि जी आप रिक्वेस्ट आई जो मैंने एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ जो है वो कहा कि अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करें। मैंने उनको व्हाट्सएप नंबर दिया तो उन्होंने जो है वो एक मनीग्राम की रसीद मेरे पास भेजी कि जी मैंने आपके अकाउंट में 9 लाख रुपए भेजे हैं। उसके कुछ देर बाद ही उन्होंने मुझे कहा कि जी हमने आप एक काम करेंगे, आप इसमें से एक बंदे को इतनी रकम 2,30,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दें उसके अकाउंट में। मिज़ान बैंक का अकाउंट था उस बंदे का। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर देता हूँ। हालांकि मेरे अकाउंट में उस वक्त तक पैसे नहीं आए थे, मगर मैं फिर भी बस वो रिश्तेदारी और उसकी वजह से बस वो चुप रहा। फिर मैंने उसको नोटिस नहीं किया। मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, पैसे आ जाएंगे, मैं कर देता हूँ। गवर्नर सिंध से सूबाई वज़ीर दाखिला की मुलाकात। हारिस नवाज की अमन व अमान बरकरार रखने पर इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग। कामरान टेसोरी की ज़्यादा क्राइम वाले इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ाने की हिदायत। कहा कि आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात यकीनी बनाया जाए। स्ट्रीट क्राइम्स के खात्मे के लिए मौसर हिकमत अमली ज़रूरी है। पेट्रोलिंग बढ़ाने और CCTV कैमरों की मदद से स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल होगा। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो दुबई से कराची पहुंच गए। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो आज कोयटा रवाना होंगे। जलसे से बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी खिताब करेंगे। MQM का UC7 शाह फैसल टाउन में इलेक्शन ऑफिस खोल दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हर कोई कहेगा हमारा साथ दो, आसमान से तारे तोड़ कर लाएंगे। अगर ये तमाम पार्टियों ने कुछ किया होता तो बच्चे खुले गटर में गिरकर नहीं मरते। दुनिया में आबादी बढ़ रही है, हमारी आबादी कम हो गई। अगर आज भी ठीक से गिन लिया जाए तो कराची सिंध की 50% आबादी होगी। शाह फैसल टाउन में चेयरमैन और म्यूनसिपल कमिश्नर में सरचक। मुख्तलिफ महकमों के अफसर भी फरीक बन गए। मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट ने मुआज़ा राय को मुलाजमीन और अवाम दुश्मनी करार दिया। जनरल सेक्रेटरी दानिश मिर्जा बोले तमाम उमूर ठप होकर रह गए। 1200 मुलाजमीन परेशान हैं। लोकल गवर्नमेंट से नोटिस देने का मुतालबा। बल्दियाती इदारों में गैर कानूनी भर्तियाँ। सज्जन यूनियन ने कार्रवाइयाँ तेज कर दी। मोमिनाबाद टाउन में लोकल गवर्नमेंट का तस्दीक शुदा जारी मुलाजिम एक बार फिर पुरकशिश ओहदे पर तैनात कर दिया गया। मेंबर लीगल टीम इमरान अली कहते हैं ग्रेड 17 के मुश्ताक सुमरो को गुज़श्ता साल जाली मुलाजिम करार दिया गया था। रवा साल लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने ही मुश्ताक सुमरो को क्लीन चिट दे दी। 27 जून 2023 को लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने मुश्ताक सुमरो को डायरेक्टर एजुकेशन मोमिनाबाद टाउन तैनात किया। महकमा एंटी करप्शन ने मुश्ताक सुमरो को सर्विस रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया।
مکمل اس کی سروس ریکارڈ کی جانچ اور تحقیقات کی جائے. اس کے اندر یہ پتہ یہ چلا کہ یہ ایک تو جعلی قرار دیے گئے ہیں اور ساتھ ہی ڈائریکٹر ایجوکیشن تعینات ہیں. 72 لوگ اب تک کے یہ مومن آباد کے اندر انجیکٹ کر چکے ہیں جعلی طریقے سے اور پروموشن میں. شہر بھر میں غیر قانونی پارکنگ کا سلسلہ جاری. نئے ڈی آئی جی ٹریفک بھی پارکنگ مافیا کو لگام نہ ڈال سکے. ضلع جنوبی میں پاسپورٹ آفس، سندھ ہائی کورٹ، زینب مارکیٹ، پارکنگ پلازا کے اطراف مافیا کا راج. شہری کہتے ہیں پارکنگ مافیا انتظامیہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے. پیسے نہ دو تو ٹریفک پولیس کا عملہ گاڑی موٹر سائیکل اٹھا لیتا ہے. میئر کراچی کی ڈی آئی جی ٹریفک اقبال دارا سے ملاقات. مرتضی وہاب نے غیر قانونی پارکنگ کے مسئلے سے آگاہ کیا. تجاوزات کے خاتمے سے متعلق بھی تفصیلی مشاورت. میئر نے کہا کہ پارکنگ مافیا کو لگام ڈالنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے. تمام محکموں کو آن بورڈ لے کر شہر میں موجود مافیاز کے خلاف کارروائی کی جائے. پاکستان اسٹیل ملز کی آڈیٹر جنرل رپورٹ میں کروڑوں روپے کے نقصان کا انکشاف. ملز انتظامیہ کی نااہلی کے باعث 16 کروڑ 44 لاکھ روپے کا بھاری نقصان ہوا. سیکیورٹی انتظامات نہ ہونے سے تانبا، پیتل، بجلی کے آلات چوری ہوئے. رپورٹ کے مطابق بجلی کے کھمبے بھی چوری کیے گئے. 2020 اور 21 میں چوری کے 8 مقدمات درج کیے گئے. ریٹائرڈ افسران رکھنے سے 56,26,000 روپے کا نقصان ہوا. محکمہ بلدیات سندھ نے اختیارات کی دھجیاں اڑا دی. الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیاں جاری. بغیر اجازت کے 29 یونین کمیٹیوں کے سیکریٹریز کی اکھاڑ پچھاڑ. خیر محمد سیکریٹری یونین کمیٹی نمبر 4 ایوب گوٹ تعینات. عارف علی سیکریٹری یونین کمیٹی نمبر 7 گلستان جوہر تعینات. سراج احمد کو سیکریٹری یونین کمیٹی نمبر 6 مسلم آباد بنا دیا گیا. محکمہ بلدیات نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. سندھ حکومت نے 20 گریڈ کے 2 افسروں کے تقرر و تبادلے کر دیے. اسد اللہ ابڑو ممبر لینڈ یوٹیلائزیشن بورڈ آف ریونیو تعینات. سید محسن علی شاہ ممبر جوڈیشل بورڈ آف ریونیو کے عہدے پر تعینات. پروفیسر ڈاکٹر طاہر صغیر کو الیکشن کمیشن کی اجازت کے بعد ایگزیکٹو ڈائریکٹر قومی ادارہ برائے امراض قلب تعینات کر دیا گیا. محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. فرنگی ٹاؤن میں تاجر کے گھر ڈکیتی کا کیس. گرفتار ڈی ایس پی عمر بجاری نے جے آئی ٹی کی تشکیل کو چیلنج کر دیا. جے آئی ٹی میں شامل ایس ایس پی غربی اور ایس ایچ او پیر آباد پر اعتراض. تحقیقات غیر جانبدار افسران سے کرانے کی استدعا. سندھ ہائی کورٹ نے فریقین سے 4 دسمبر تک جواب طلب کر لیا. نیو شہاب الدین مارکیٹ میں انڈوں کا تاجر لٹ گیا. بیوپاری کا 90 لاکھ روپے لٹنے کا دعویٰ. واقعے کا مقدمہ بریگیڈ تھانے میں درج. پولیس نے 90 لاکھ روپے لٹنے کا دعویٰ غلط قرار دے دیا. حکام کہتے ہیں کہ اعتراف سے شواہد جمع کر کے جلد ملزمان کو گرفتار کیا جائے گا. ایک ماہ میں پاکستان ٹریک پر آ گیا. مملکت خداداد نے 4 ماہ میں ترقی کی راہ پر قدم رکھ دیا. برآمدات میں اضافہ. درآمدات کے لیے مثبت پیشکشیں سامنے آنے لگیں. 4 ماہ میں پاکستان کی علاقائی برآمدات میں 14.21% اضافہ. قازقستان پاکستان سے $2 بلین کی ٹیکسٹائل امپورٹس کا خواہاں. سندھ میں گیس منصوبوں کے لیے ضمنی گرانٹ بھی منظور ہو گئی. پاکستان اور کویت کے درمیان $10 ارب کی سرمایہ کاری کا معاہدہ طے. یو اے ای سے بھی کئی $1 بلین مالیت کے مفاہمت نامے پر دستخط ہو گئے. کراچی میں پانی چوروں کے خلاف کارروائی میں 150 سے زائد ہائیڈرنٹس مسمار. پانی چوری کرنے والے 1200 غیر قانونی کنیکشن منقطع کیے گئے. تیسرے پاک مجاہد اسکاؤٹ سپورٹس فیسٹیول کا آغاز. گلستان اسکاؤٹس ٹریننگ سینٹر گلشن اقبال میں ایتھلیٹکس، آرچری، میس ریسلنگ اور دیگر مقابلے. شہر بھر سے مختلف اسکولوں کے طلباء نے شرکت کی. کراچی ٹیپ بال پریمیئر لیگ سیزن 3 کا آغاز 1 دسمبر سے ہوگا. سیزن 2 کی ڈیفینڈنگ ٹیم ڈی ایچ اے دبنگ کی کار ریلی. لیگ کے دیگر ٹیموں کے فرنچائز اونرز کی بھی شرکت. ریلی سی ویو سے کریک مرینا تک نکالی گئی. اور کراچی ہیڈ سٹارٹ اسکول سسٹم میں فیوژن آرٹ اینڈ کلچر فیسٹ کا انعقاد. طلباء نے مختلف پرفارمنسز پیش کی. فلسطین میں جاری ظلم و بربریت کے خلاف آواز اٹھائی گئی. اسکول پرنسپل سیدہ منصورہ غزل کہتی ہیں ہمیشہ ایسے پروگرامز کا انعقاد کیا جاتا ہے. طلباء اور والدین نے پروگرام کو خوشائند قرار دیا. We need to focus on other things as well than curricular only.
اینڈ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ان کے ویژن کو براڈ کرتی ہیں. All the artwork is done by the students themselves. The things that they have prepared, we displayed them here. Even the dances, the role plays, everything was done by the students.